तो देखिए इससे पहले जो हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, जैसा कि मैंने कहा था आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या तो यही क्वेश्चन या फिर आपके इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब डिजिट वगैरह चेंज कर देंगे यहाँ पे और बाकी फॉर्मेट यही रहेगी। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर पाएंगे तो आप बीकॉम मैथ्स में जो आने वाला जो पेपर होगा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि इससे पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने कॉस्ट फंक्शन और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के बारे में जाना था, यहाँ पे हम मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और रिवेन्यू फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू को फाइंड आउट करना है तो हम रिवेन्यू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है। और अगर आपको एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट करना है तो आप रिवेन्यू अपॉन टोटल आउटपुट मतलब एक्स, रिवेन्यू को एक्स से आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए तो इससे आपको एवरेज रिवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन जब आपको रिवेन्यू फंक्शन निकालना है, क्योंकि कभी कभी आपको यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा होगा, ये पी जो है यहाँ पे डिमांड फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है या प्राइस को। तो इसका मतलब जब यहाँ पे पी गिवन होगा तब आपको कहा जाएगा कि रिवेन्यू फाइंड आउट करो। तो आप रिवेन्यू का फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होगा आपका रिवेन्यू का। तो जैसे कि क्वेश्चन है फिफ्थ, द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। तो देखिए डिमांड फंक्शन यहाँ पे हमें गिवन है जैसा कि मैंने कहा था, और फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए पहले आपको रिवेन्यू निकालना पड़ेगा और तभी आप मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो रिवेन्यू का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू पी एक्स। तो पी आपको कितना गिवन है? पी जो गिवन है वो लिख लीजिए, ये है 8000 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो p की वैल्यू पुटअप की और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे आपको रिवेन्यू मिल जाएगा। तो इंटू करेंगे 8000x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये है आपके पास में यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन। अब अगर कहा जाए कि मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिससे आपको मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए रिवेन्यू फंक्शन को। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है कितना मिलेगा? 8000 x का डेरिवेटिव 1 2 एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का 2x होगा, पावर पहले पावर से एक माइनस, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, और एक्स क्यूब का वही पावर पहले पावर से एक माइनस 3x स्क्वायर। फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स टू दी पावर n x n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपने इन दोनों ही जगहों पर लगाया, 2 को एज इट इज़ रखा, एक्स स्क्वायर का पावर पहले पावर से एक माइनस, ऐसे एक्स क्यूब का पावर पहले पावर से एक माइनस। तो मार्जिनल रिवेन्यू आप बता देंगे तो यही आंसर होगा 8000 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। तो इसे नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ये रिवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन पे देखेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये है 6 क्वेश्चन, इसमें हमें टोटल रिवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल of x unit of a product is given by r is equal to 200 plus x square by 5. Find average revenue, marginal revenue when x is equal to 25, actual revenue from the sale of 26 यूनिट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें रिवेन्यू दिया गया है और यहाँ पे हमें एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू उस टाइम जब आपका आउटपुट जो है 25 है ये हमें बताना है, और साथ ही साथ डी जो पार्ट है उसमें एक्चुअल रिवेन्यू बताना है 26 यूनिट का। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने किया था। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की जगह रिवेन्यू फंक्शन है। तो देखिए अब रिवेन्यू फंक्शन हमें दे रखा है, तो सबसे पहले एवरेज रिवेन्यू बताना है। तो एवरेज रिवेन्यू के लिए आपको रिवेन्यू अपॉन आउटपुट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन जो गिवन है वो है 200 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5। आप डिवाइड करेंगे एक्स से, तो जिससे आपको रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इनको सेपरेट कर लीजिए, तो ये अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, एक पावर कैंसिल होगी जिससे आपको यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा 200, एवरेज रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा 200 बाई एक्स प्लस एक्स बाई 5। ये होगा आपके पास फर्स्ट ए पार्ट जिसमें आपने
यहाँ रिवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे बी पार्ट करेंगे आप, जिसमें आपको बताना है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है कितना मिलेगा, 200 का होगा 0। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 5 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है पावर, पहले पावर से एक माइनस लिख लीजिए अपॉन 5, डेट इज इक्वल टू 2/5x। तो ये आपको मार्जिनल रिवेन्यू मिल जाएगा। तो ये है आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू। अब आपको सी पार्ट आपको बताना है, जिसमें रिवेन्यू जिसमें आउटपुट आपको दे रखा है कितना, 25। तो x की जगह 25 पुट अप कर दीजिए, तो इससे आपको यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू मिल जाएगा, जिस टाइम आउटपुट जो है वो है 25। तो 5 से कट होगा, 5 से 25, तो इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू इंटू कर दीजिए 10, तो मार्जिनल रिवेन्यू 10 होगा। तो ये है आपके पास में बी पार्ट और ये सी पार्ट। तो अब डी पार्ट देखेंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि एक्चुअल रिवेन्यू आपको 26 यूनिट का बताना है, तो एक्चुअल रिवेन्यू कैसे बताएंगे, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल रिवेन्यू बताने के लिए 26 माइनस 25 करना होगा। इसका मतलब आप जो रिवेन्यू है 26 में से 25 को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको 26 पुट अप करना है, 26 का स्क्वायर बाई 5, और फिर इसके बाद में फिर आपको लिखना है 200 प्लस 25 का स्क्वायर बाई 5। तो ये है आपका एक्चुअल रिवेन्यू। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वही आंसर होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 200 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में ये बचा हुआ है 26 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 5 और 25 का स्क्वायर बाई 5। तो ये होगा 576। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, इससे पहले जो हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, जैसा कि मैंने कहा था आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे।